ओम नमो नारायण। जय श्री राम। कैसे हैं श्रोताओं? अच्छे हैं? हम आगे की कथा बताते हैं आप लोगों को, सुने। पीछे के भाग में बताया था हमने, माता सती भगवान राम की परीक्षा लेने जा रही हैं, तो शिव कहते हैं हुई है वही जो राम रचि राखा। समझाने पर नहीं मानी, तो ऐसा भगवान शिव ने कहा। आगे की कथा सुनो। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। अवागे होय चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। माता सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, अचकित भये भ्रम हृदय विशेखा। कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। श्रोताओं, सीता जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह न सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण जी प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। श्रोताओं, असती कपट जाने असुर स्वामी, असमदर्शी सब अंतर्यामी। असुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, असोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। असती कीन्ह चाहता दुराऊ, देखौ नारी स्वभाव प्रभाऊ। अनिज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री राम जी ने हंसकर कोमल वाणी से बोले। क्या कहते हैं? अजोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामू, अपिता समेत लीन निज नामू। अकहु बहोरी कहाँ वृष केतु, अबिपिन अकेली फिरति के ही हेतु। भगवान राम कहते हैं, पहले तो प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहां वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? ऐसा भगवान राम ने सती जी से कहा। राम बचन मृदु गूढ़ सुन, उपजायत संकोच। असती सभीति महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। भगवान श्री राम जी के कोमल और रहस्य भरे वचनों को सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरते हुए चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई
मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। अजाय उतरु अब देहूं कहा, अबुर उपजायति दारुण दाहा। श्रोताओ, सती कहते हैं मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं भगवान शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती देखी कौतुक मग जाता, वागे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय स्वरूप को देखें और वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा ये प्रकृतिस्थ हों। अब फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, असहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना, असे वहीं सिद्ध मुनि सप्रवीना। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। अदेखे शिव विधि विष्णु अनेका, अवमित प्रभाव एक ते एका। वंदत चरण करत प्रभु सेवा, अविविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर आसीन प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमिति अनूप, अजेहि जेहि वेश आजादी सुर, तेहि तेहि मन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्मानी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मादि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहां तहां रघुपति जेते, अशक्तिन सहित सकल सुर तेते। अजीव चराचर जो संसारा, अदेखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। अब पूजा ही प्रभहि देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री राम जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। असोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, अदेख सती अति भय सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंदी बैठी मगमाही। श्रोताओं,
सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं और उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। अब बाहुरी बिलो के नयन उघारी, कछु नदी खिता दक्ष कुमारी। अब पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहां जहां रहे गिरीसा। फिर आंख खोल कर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां भगवान शिव थे। गई समीपी महेश तब हंसी पूछी कुशलात, अलीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। जब पास शिव जी के पहुंची माता सती, तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच बताओ, कहो। सती समुझि रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। अकछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, अकीन्ही प्रणाम तुम्हरई नाही। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपा लिया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। अजो तुम कहा सुमरसा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। अत तब शंकर देखे उधर ध्याना, असती जो कीन्ह चरित सब जाना। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है, ऐसा सती जी ने कहा। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। अब बहुरी राम माया ही सिरुनावा, अप्रेरे सती जे झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। श्रोताओ, फिर भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया और जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भाभी प्रबल है। असती कीन्ह सीता कर भेखा, अशिव उर भय विषाद विशेखा। अजौ अब करहु सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होय अनीति। सती जी ने सीता का वेश धारण किया। भगवान शिव ने यह जानकर हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होगा। परम पुनीत न जायत जी, किए प्रेम बड़ु पाप। अप्रगट न कहा तुम महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। सुताओ, माता सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। अतब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरतु राम हृदय यस आवा। यही तन सती भेंट मोहि नाही, अशिव संकल्प कीन्ह मन माही। श्रोताओ, तब शिव जी ने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती और
शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। श्रोताओं, उन्होंने माता सती का त्याग कर दिया और कहा अब इस रूप में अब मेरी जो है सती से भेंट नहीं होगी। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। अचलत गगन भेगिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। अवसपन तुम बिनु करई सुआना, राम भगत समरथ भगवाना। असुन नभ गिरा सती उरी सोचा, अपूछा शिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर आकाशवाणी ने कहा, श्रोताओं, आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री राम जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकचाते हुए शिव जी से पूछा, अकीन कौन पन कहु कृपाला, असत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आरती। माता सती ने कहा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किय, सब जान्यो सर्वज्ञ। अकीन्ही कपटमय शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। जलुपय सरिस बिकाय, देखूं प्रीति की रीति भली। अभी लगे हो वो रस जाय, कपट खटाय परति पुनि। प्रीति की सुंदर रीति तो देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है। श्रोताओं, अर्थात दूध फट जाता है और स्वाद अर्थात प्रेम खत्म हो जाता है, जाता रहता है। हृदय सोची समुझत निज करनी, अचिंता अमित जाय नहीं वरनी। कृपा सिंध शिव परम अगाधा, प्रकट न कहाई मोर अपराधा। श्रोताओं, सती जी अपनी करनी को याद करके हृदय में इतना सोच हैं, चिंतित हैं और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। असंकर रुख अवलोकी भवानी, अप्रभ मोहित जो हृदय अकुलानी। अनिज अग समुझि न कछु कहिया जाई, अतपई अवायु उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया, श्रोताओं,
कि स्वामी जी ने मेरा त्याग कर दिया है। और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सत्य ससोच जानी व्रस के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहा। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश पहुंचे। तहा पुनि शंभु समझ पन आपन, अब बैठे वट तर करी कमलासन। असंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके वड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। और शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन माही। अपरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। अनिति नव सोच सती उरी भारा, कब जई है दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीन्हा। जो कछ उचित रहा सोई कीन्हा, अब विधि अस बूझई नहीं तो ही। असंकर विमुख जीवा उसको मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिंदा रखा है। ऐसा माता सती ने कहा। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन मह राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। माता सती के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। अछूट बेग देह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहू। माता सती कहती हैं, प्रभु, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तव समदर्शी सुनिय प्रभु, करऊ सुबेग उपाय।
होय मरनु जेहि विनहि श्रम दुसह विपत्ति विहाय। तो हे समदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। अबीते सम्मत सहस 87, तज समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी भगवान शिव जी की समाधि खुली और राम नाम शिव सुमिरन लागे। अजाने वो सती जगतिपति जागे। अजाय शंभु पदि वंदन कीन्हा, सम्मुख शंकर आसन दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए आसन सामने दिया। अलगे कहन हरि कथा रसाला, और दक्ष प्रजेश भये ते ही काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष कीन्ही प्रजापति नायक। श्रोताओ, शिवजी भगवान श्री हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाय जाहि मद नाही। श्रोताओ, यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं, जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, पद मिल गया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। कहते हैं, जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हुआ हो, अहंकार ना हुआ हो। अदक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग। नेवते सागर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रित किया। अकिन्नर नाग सिंध गंधर्व, बंधुन समेत चले सुर सर्व। विष्णु बिरंची महेश बिहाई, अचले सकल सुर जान न बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। असती बिलो के व्योम विया विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। असुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। अपूछेव तब शिव कहु बखानी, अर्पिता यज्ञ सुन कछु हर सानी। जौ महेशो मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाय रहाउ मिस येहि। सती जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई।
पिताजी के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। अपति परित्याग हृदय दुख भारी, कहा न निज अपराध विचारी। अब बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। श्रोताओं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर माता सती कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर बानी से बोली। श्रोताओं, आगे की कथा हम फिर आगे बताएंगे, आगे के भाग में। अगली दोहा पिता भवन उत्सव परम, ये दोहा फिर शुरुआत करेंगे। यहीं से हम अपनी कथा को विराम करते हैं। जय